है। इंडिया इतनी बड़ी ताकत है और सिर्फ माशी ताकत नहीं है, इंडिया इतनी बड़ी कुव्वत है, मिलिट्री कुव्वत है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब भारत की वैसी बात की जाती थी कि भाई जो पाकिस्तान है वो हमारा हमारी उससे कोई है ही नहीं, यानी वही नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना बराबरी नहीं है, हम उसके लिए क्या करेंगे? हमने तो अपने जो बड़ा दुश्मन है चाइना उसके लिए लिया हुआ है। भारत ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में 9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये 9 बिलियन डॉलर कितने होते हैं ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो 7.8 बिलियन डॉलर। सो हमने बेसिकली 8 बिलियन लोगों का पेट भरना है कि ठीक है आर्म फोर्सेस वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो स्ट्रेस आता है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे। तो ये कैसे बैलेंस क्रिएट करेगी कि डिफेंस बजट बढ़ता रहे और ओवरऑल गवर्नमेंट का बजट कम हो? क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उसने पिछले साल से अब तक 150 बिलियन जायद टैक्स दिया चला है कि ये जो SU-57 भारत के गोवा में लैंड किया है, यह इरादा कि साफ है कि भारत अब ना तो पीछे हटने वाला है और ना ही और झुकने वाला। सबसे खास बात कि रूस इसकी तकनीक को भारत के साथ शेयर कर सकता है। भारत और रूस के बीच इस वक्त द्विपक्षीय द्विस्तरीय वार्ता जो कि रक्षा संबंधों को लेकर के चल रही है, बेहद उच्च स्तरीय है। SU-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया एक तो ये कि SU-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है, या जो भी या मुआहिदा होने लगा है, एग्रीमेंट होने लगा है, या बातचीत होने लगी है, और साथ ही S-500 की भी बात होने लगी है। तो ये इंडिया जो असलहा ले रहा है, तो आप ये ख्याल में अभी जो देखिए, पहले क्या होता था, पहले हम ये कहते थे कि भारत जो असलहा खरीद रहा है वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी ले रहा है, उसकी तो चाइना के साथ राइवलरी है, पाकिस्तान के साथ कौन सी जंग होनी है, वो तो मतलब ठीक है, ये नहीं है कि नहीं हुई जंगें तो होती रही हैं, लेकिन उसमें फिर भी यही बात की जाती थी ना, वो अच्छा भारत की वैसी बात की जाती थी कि भाई जो पाकिस्तान है वो हमारा हमारी उससे कोई है ही नहीं, यानी वही नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना बराबरी नहीं है, हम उसके लिए क्या करेंगे? हमने तो अपने जो बड़ा दुश्मन है चाइना उसके लिए लिया हुआ है। तो अब जो जंग हो गई है ना, इसके बाद इंडिया जो भी असलहा ले रहा है वो समझ लें कि वो आपके लिए भी ले रहा है, यानी वो पाकिस्तान के लिए भी ले रहा है, क्योंकि अब तो जंग हो गई ना भाई साहब, अब वो वाले हालात नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी बात की जा रही है कि इंडिया की तो जंग ये चाइना से थी। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने एक स्टेज सेट हुआ था, स्टेज सजा था, जिसमें किसके पास कौन से वेपन्स हैं वो चलाकर देखने की तैयारी हुई, और कहा कि चलो जी जरा एक फिल्म चलाई जाए, एक ड्रामा रचाया गया जिसमें देखा गया कि एक तरफ से जो है वो चाइना के हथियार चल रहे थे और दूसरी तरफ से यूरोप के। तो सब ने बैठकर आराम से नेटफ्लिक्स, दुनिया के इस नेटफ्लिक्स पर जो है ये वाली फिल्म देखी है कि किसके हथियार कहाँ पर चल रहे हैं और कौन सा हथियार सही नहीं है और कौन सा गिर रहा है और कौन सा नहीं गिर रहा है और कौन सा जो है वो मार गिरा रहा है और कौन सा जो है जा के एयर बेसिस को निशाना बना रहा है। तो चलें, ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। वो कह रहे हैं जी ये तो चाइना और इंडिया की जंग थी, पाकिस्तान इंडिया की तो जंग ही नहीं थी, कितों आ गई पाकिस्तान इंडिया की जंग, चाइना की थी, पीछे चाइना खड़ा था, उसने सारा कुछ किया। अच्छा ठीक है जी, ये तो हो गए हालात। बढ़ते हैं हम तीसरी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इस वक्त ढाका की स्ट्रीट्स पर है। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स नजर आ रहे हैं, और वहां पर शेख हसीना की हुकूमत जाने से लेकर अब तक 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, और इस वक्त भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जो हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन हालात कब थे? देखिए, हमने आपको ही बताया था कि जब शेख हसीना की हुकूमत गई तो मैंने सभी ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन एक अंदाजे ये लगाए गए कि अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो ज़्यादा देर तक अच्छे नहीं रह पाएंगे, यानी अब बड़ी देर लगेगी बांग्लादेश के हालात को ठीक करने में, और ये बात है। हमने कहा अब तो चल सो चले, अभी देखिए अब कितने साल आपको ये वाला जो पॉलिटिकल क्राइसिस और टर्मोइल है ये बांग्लादेश में आपको देखना पड़ेगा, और यही हो रहा है। और वहां पर जो है वो धनाधन जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो बांग्लादेश की सड़कों पर रवां दवा हैं, हर तरफ फौज नजर आ रही है, टैंक्स नजर आ रहे हैं सड़कों पर, और जिस तरह बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे कू हो जाता है। अब हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कू होता है तो क्या होता है, मतलब हद ही हो गई। ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि कू के वक्त सड़कों पर क्या नजर आ रहा होता है।
हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर कू के वक्त क्या हो रहा था और कौन सी गाड़ियां नजर आ रही थी, बख्तरबंद से लेकर तो टैंक तक। लेकिन तो बांग्लादेश में इस वक्त ये हो रहा है। अब देखें वहां पर जो हालात हैं वो वाले नहीं है। वहां पर ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने जा रहे हैं, और अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ उनके आर्मी चीफ हैं और उनका क्या इरादा है, उनका क्या प्लान है, ये सब चल रहा है। इसी के बीच शेख हसीना जो है वो वहां पर नहीं है, वो हमसाया मुल्क में देखकर ये सब कुछ देख रही हैं होने क्या जा रहा है। ये आपको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं बांग्लादेश के, और वो अभी कई साल तक आप सोचें कि अच्छे होने के मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा जी, बढ़ते हम अपनी आखिरी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि सिर्फ इंडिया के ही पॉलिटिशियंस और अथॉरिटीज़ विजिट नहीं कर रही, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी विजिट कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहुंचे हुए टर्की, और टर्की जाकर शहबाज शरीफ साहब ने नमस्ते किया है, यानी नमस्ते का मतलब ये है कि सलाम किया है और शुक्रिया अदा किया है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वी आर ग्रेटफुल टू टर्की कि आपने हमारे साथ खड़े होकर इस जंग में इंडिया के खिलाफ हमारा साथ दिया है। ये एग्जैक्टली यही वर्ड्स उन्होंने कही है, यानी नमस्ते वमस्ते तो मैंने अपने साथ से ज़रा थोड़ा सा मसाला लगा दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है जी वजीर आज़म तुर्किया के शहर इस्तांबुल पहुंच गए, और साथ में उन्होंने ये कहा कि तुर्क सदर से मुलाकात, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क अवाम और हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वही जो मैंने आपको बताया। बड़े ही खुशगवार माहौल में उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि हालिया बहरान के दौरान जो हिमायत की है टर्की ने पाकिस्तान की, जिस तरह टर्की पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ा हुआ है, हम बचपन में किताबों में पढ़ा। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के अगले सप्ताह रूस दौरे की संभावना है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान शेष S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की शीघ्र डिलीवरी को लेकर रूसी सरकार से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा भारत Su-57 को खरीदने की भी डील की बात कर रहा है। इसके अलावा भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। वह सोच रहा है कि भारत F-35 खरीदेगा या फिर Su-57, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीद ले। लेकिन भारत सरकार अमेरिका के दबाव के बावजूद भी Su-57 खरीदने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, जहां पाकिस्तान को चीन J-35 देने की बात कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वहीं भारत भी रूस से Su-57 खरीदने की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि यह भारत के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। इसलिए क्योंकि भारत तीनों तरफ से घिरा हुआ है, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश।